Hello everyone, a very good morning to all of you and welcome you all again in Bibliophile Study Center। जैसा कि आप सबको पता है हमारी वोकेबुलरी की सीरीज कंटिन्यू चल रही है। लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किए थे आपके ग्रुप वाले वर्ड। मैंने आपको कुछ एनिमल कैरेक्टर वर्ड्स आपको पढ़ाए थे, याद है क्या? एनिमल कैरेक्टर वर्ड्स, कैनाइन, उर्साइन, आपके ल्यूपाइन, लॉयन लाइक, इस तरह के कई सारे वर्ड मैंने आपको बताए थे और उनका इंग्लिश ही नहीं साथ साथ रीजनिंग में कैसे यूज होता है, ये दोनों चीज़ मैंने आपको अच्छे से समझाई थी। ठीक है, याद है आप लोगों को? चलो आज बढ़ते हैं देखो हमारे नए रूट की तरफ। देखो आज आपका अल्फ़ाबेट ए का एक रूट है, ये आपके उस समय स्किप हुआ था और इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैंने आज इसको इंक्लूड किया है। ठीक है, आज हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं। ये आप लोग जो अल्फ़ाबेट ए से पढ़ते आ रहे हो उसके अंदर इसको आप अपने उसी नोट्स में लिख लेना, क्योंकि स्किप हो गया था इसलिए आज मैं इसको लेके आया हूँ और इम्पॉर्टेंट है। इससे वर्ड्स बनते हैं और पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इसको स्किप नहीं करना चाह रहा था कि भाई ये छूट ना जाए, इसलिए मैंने इसको अभी ले लिया है। मैं आज अरेंज कर रहा था आपके लेक्चर्स को, तब इस चीज़ को मैंने अब ले लिया है। ठीक है, चलो तो बात करते हैं हम आज के हमारे लेक्चर की। आज का जो लेक्चर है हमारा क्या है, देखिए अल्फ़ाबेट ए का एक रूट आता है हमारा एम्बुल। क्या है भाई हमारा रूट? एम्बुल। इसके बारे में मैंने पहले आपको बताया था, आपको थोड़ा सा अगर माइंड में याद हो तो फर्स्ट क्लास में आपको मैंने एक बताया था कि जो पर्सन नींदों में चलता है उसको हम सोमनम्बुलिस्ट कहते हैं, जो पर्सन नींदों में बोलता है उसको सोमनीलोक्विस्ट कहते हैं। तो जो सोमनम्बुलिस्ट था, नींदों में चलने वाला, तो उसमें एम्बुल वर्ड आ रहा था, वही वर्ड है ये आपका एम्बुल। ठीक है, तो ये इसलिए छूट रहा था, इसको हमने आज ले लिया। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। बड़ा इजी सा वर्ड है, इससे बनने वाले वर्ड्स भी काफ़ी इजी है, आप उनको अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे और याद कर पाओगे। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। देखो समझते हैं एक एक करके समझते हैं। देखो इन वर्ड्स को हम देखो बात करते हैं हम एम्बुल की। एम्बुल की अगर बात करें तो एम्बुल का मतलब होता क्या है, ये तो काफ़ी धीरे हो जाएगा, हम ब्लैक से ही लिखते हैं। देखो एम्बुल का मतलब क्या होता है? एम्बुल का मतलब होता है टू वॉक, या फिर क्या लिख सकते हैं हम इसको? टू वॉक, या हम लिख सकते हैं टू गो। ठीक है, वॉक करना, चलने के सेंस में हम बात करते हैं एम्बुल की। तो एम्बुल वर्ड जहां जहां यूज होगा ये रूट, हर जगह इस रूट का मतलब क्या आएगा? वॉक करने के सेंस में। हो सकता है सबके तरफ के सेंस में, देखो कई तरह के मीनिंग निकलते हैं। एक इसका मीनिंग भी निकलता है सबके चारों तरफ, सराउंड टू ऑल, वो भी सेंस देता है। एक ये सेंस देता है कहीं पे वॉक करने के सेंस में, एक होता है किसी को यहाँ से वहाँ ले जाने के सेंस में। इस तरह के इसके मीनिंग निकलते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इससे रिलेटेड एक एक वर्ड। एम्बुल मतलब समझ में आ गया, टू वॉक करना या टू गो, जाने के सेंस में। देखो पहला वर्ड क्या आता है? पहला वर्ड आता है आपका एम्बियंट। क्या होता है भाई वर्ड आपका? एम्बियंट। क्या होता है एम्बियंट का मतलब? एम्बियंट का मतलब होता है मूविंग, मूव करना बिल्कुल फ्रीली। हाँ भाई क्या लिखा है मैंने? मूविंग फ्रीली, बिल्कुल फ्रीली यहाँ से वहाँ मूव करना, यहाँ से वहाँ जाना आना, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? आपका वर्ड एम्बियंट। एम्बियंट एडजेक्टिव है, पहली चीज ध्यान रखना। एम्बियंट वर्ड अपने आप में क्या है? एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है मूविंग फ्रीली, यहाँ से और फ्री मूव करना। एक इसका मीनिंग और ध्यान रखना, इसको हम कहते हैं सराउंडिंग टू ऑल, मतलब चारों तरफ की जब हम बात करते हैं। स्पेलिंग गलत कैसे आ रही है? ठीक है, सराउंडिंग टू ऑल। सराउंडिंग टू ऑल का मतलब क्या हो गया? बिल्कुल चारों तरफ जब हम बात करते हैं, एक सर्किल है, ये एक तरह का एक सरफेस बना दिया चारों तरफ, उसमें फ्रीली मूव करना, उसे हम कहते हैं आपका एम्बियंट। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? एम्बियंट कहेंगे। तो एम्बियंट किस रूट से बना है आपका? देखो इसको एम्बुल भी ध्यान रखना और इसको AMB भी ध्यान रखना, दोनों ही रूट सेम है, दोनों का मतलब होता है वॉक करना। तो ये आपका किससे बना है? AMB से। ठीक है, AMB रूट से बना है, इसका मतलब होता है फ्रीली मूव करना, सराउंडिंग टू ऑल। ठीक है, चलो बात करते हैं। देखो अच्छा, इसके लिए आप एक सेंटेंस भी ध्यान रख सकते हो ताकि आपको ये वर्ड ध्यान रहे। एक मैं आपको छोटा सा इससे रिलेटेड एक सेंटेंस भी बताता हूँ। जैसे एक सेंटेंस हम कह सकते हैं, टू कीप द केमिकल्स at an ambient
एट एन एम्बिएंट टेम्परेचर, एट एन एम्बिएंट टेम्परेचर ऑफ कितना 70 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, क्या लिखा भी मैंने, टू कीप द केमिकल्स, केमिकल्स को रखो एट एन एम्बिएंट टेम्परेचर। एम्बिएंट टेम्परेचर का मतलब क्या हो गया कि ऐसी जगह रखो जहां उसको 70 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर चारों तरफ से मिले। मतलब केमिकल को ऐसी जगह रखो जहां उसके चारों तरफ से उसको क्या मिले, सराउंडिंग टू ऑल, बिल्कुल चारों तरफ से उसको क्या मिले, एक टेम्परेचर जो मिले वो बिल्कुल प्रॉपरली मिले, चारों तरफ से सराउंड करता हुआ, उस जगह पे हमें क्या रखना है, केमिकल। क्लियर हुआ चीज? तो टू कीप द केमिकल एट एन एम्बिएंट टेम्परेचर ऑफ 70 डिग्री। ठीक है, समझ सकते हो इसके थ्रू आप इसको। चलो ये बात करते हैं एम्बिएंट के बाद। नेक्स्ट आता है एम्बुलेंस। आपने अच्छे से वर्ड सुना है, किससे बना है, एम्बुल से, ANCE है, नाउन है। एम्बुलेंस का मतलब क्या होता है, एम्बुलेंस जो यहाँ से वहाँ बीमार लोगों को यहाँ से वहाँ से यहाँ क्या करती है, वॉक करने का काम, मतलब उसमें बिठा के हम यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करते हैं, वहाँ से यहाँ। तो एम्बुल वर्ड क्या है, टू वॉक या टू गो के सेंस में। ठीक है, तो एम्बुलेंस क्या होता है आपका, एम्बुलेंस क्या होता है, अ व्हीकल used to carry sick people। ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम, अ व्हीकल यूज्ड टू कैरी सिक पीपल, जो कि बीमार लोगों को, सिक पीपल को कैरी करने का काम आता है, उनको यहाँ से वहाँ हॉस्पिटल ले जाने का काम आता है, उसे हम क्या कहते हैं, आपका एम्बुलेंस। ध्यान रहेगा, इजी सा वर्ड है। नेक्स्ट क्या आता है भाई, एम्बुलेटरी। इसी एम्बुलेंस से आपका वर्ड बना है एम्बुलेटरी। एम्बुलेटरी क्या चीज़ है, एडजेक्टिव है, पहली चीज किसी पर्सन की क्वालिटी बता रहा है। एम्बुल मतलब वॉक करना हो गया। एम्बुलेटरी मतलब होता है वो पर्सन जो इजीली वॉक कर सकता है, जो एबल है चलने में, जिसके दोनों पैर बिल्कुल सलामत है और वो वॉक करने में एबल है। ठीक है, योग्य है, सक्षम है, उस पर्सन के लिए हम यूज करते हैं एम्बुलेटरी। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, एबल टू वॉक, एक पर्सन जो कि चलने में एबल है, सक्षम है, बिल्कुल उसके मतलब उसके पैर बिल्कुल प्रॉपर ठीक है, वो चलने में बिल्कुल सक्षम है, उस पर्सन के लिए हम यूज करते हैं एम्बुलेटरी, एबल टू वॉक। क्लियर? तो ये क्या हो जाए आपका एम्बुलेटरी वर्ड। ठीक है, तो देखो एम्बुल का मतलब क्या हो गया, वॉक करने के सेंस में। पहला हमने पढ़ा एम्बिएंट, जब सब तरफ की बात करते हैं और फ्रीली मूव करने की बात करते हैं। सेकेंड एम्बुलेंस, आपको पता है जो एक व्हीकल है, कैरी करता है सिक पीपल को यहाँ से वहाँ। एम्बुलेटरी, एम्बुलेटरी का मतलब एडजेक्टिव है, इंपॉर्टेंट वर्ड ध्यान रखना। एम्बुलेटरी क्या हो गया, जो कि यूज किसके लिए होता है, या फिर किसी पर्सन की क्वालिटी बताने के लिए क्या कहते हैं। एम्बुलेटरी का मतलब जो कि इजीली वॉक कर सकता है, वॉक करने में बिल्कुल सक्षम है, योग्य पर्सन है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एम्बुश। देखो थोड़ा सा अलग वर्ड है एम्बुश, पर समझना एक बार एम्बुश क्या होता है। एम्बुश का मतलब होता है किसी के ऊपर अटैक करना। क्या होता है समझो, देखो थोड़ा, किसी के ऊपर अटैक करना, किसी हिडन प्लेस से, किसी जगह आप छुपे हुए हो और वहां से किसी के ऊपर अटैक कर रहे हो, तो आपका जो मूवमेंट हो रहा है ना, आप यहाँ से वहाँ वॉक करके जा रहे हो, उस पर अटैक कर रहे हो, उससे रिलेट आपका ये वर्ड निकल के आता है। तो एम्बुश क्या अपने आप में, देखो एम्बुश का मतलब होता है टू अटैक, टू अटैक someone by surprising from hidden place। हाँ भाई, क्या लिखा है मैंने, एम्बुश का मतलब टू अटैक समवन बाय सरप्राइजिंग फ्रॉम हिडन प्लेस, किसी छुपे हुए जगह से किसी के ऊपर अचानक से, सरप्राइजिंग अचानक से किसी के ऊपर अटैक करना, उसे हम क्या कहते हैं एक वर्ड में, एम्बुश। वन वर्ड में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान रखना। एक आपका ये वर्ड और एक ये वर्ड, दोनों वन वर्ड में आए और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, तो एम्बुश क्या हो गया, टू अटैक समवन बाय सरप्राइजिंग फ्रॉम हिडन प्लेस, छुपी हुई जगह से पीछे से किसी के ऊपर अटैक करना सरप्राइजिंगली, उसे हम एक वर्ड में क्या कहते हैं, एम्बुश। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका पिरेम्बुलेटर। ये मैंने आपको पहले भी क्लास में वर्ड के बारे में बताया। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही, जितना मुझे याद है, और ये आपके कई बार वन वर्ड में आ चुका है, ध्यान रखना। देखो ये किससे बना है आपका, एम्बुल से। तो एम्बुल का मतलब वॉक करना होता है,
और पेरेम्बुलेटर जो होता है उसे हम कहते हैं बेबी कैरीज। हाँ भाई, क्या होता है ये? बेबी कैरीज। बेबी कैरीज का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर हम बच्चे को बिठा के घुमाते हैं। एक होता है जिसको हम यूँ पकड़ लेते हैं और फिर उसमें बच्चे को बिठा के घुमाते हैं, तो जो बेबी को कैरी करने के लिए बेबी कैरीज होता है उसे हम कहते हैं पेरेम्बुलेटर। तो उसको हम यहाँ से वहाँ, उसमें व्हील्स होते हैं, उसको हम यहाँ से वहाँ आराम से बच्चे को बिठा के घुमा सकते हैं। जनरली आपने देखा होगा, आप शाम को अगर घूमते हो गार्डन में कहीं भी, तो जो मदर होती है, फादर होते हैं, उनके हाथ में उन्होंने पेरेम्बुलेटर पकड़ रखा होता है और उसमें बच्चे को बिठा के वो घुमाते हैं। तो क्या होता है? पेरेम्बुलेटर एम्बुल वॉक करने के सेंस में होता है, ठीक है। व्हील्स लगे होते हैं, वो इजीली वॉक कर सकता है इधर से उधर। तो आपका पेरेम्बुलेटर क्या हो गया? एक तरह का बेबी कैरेज जिसमें बच्चे को रखा जाता है। नेक्स्ट आता है सोमनम्बुलिस्ट। ये आपने पहले भी पढ़ रखा है, आपको समझाया था। सोमन मतलब तो हो गया स्लीप, और एम्बुल हमने पढ़ा है वॉक करना। तो एक पर्सन हु वॉक्स कब? वाइल स्लीपिंग। एक पर्सन जो कि नींदों में चलता है, उसे एक वर्ड में क्या कहोगे आप? सोमनम्बुलिस्ट। क्योंकि आपने पढ़ा था कि सोमन यानी तो स्लीप हो गया और एम्बुल यानी वॉक करना हो गया। तो एक पर्सन जो नींदों में चलता है उसे एक वर्ड में क्या कहते हैं हम? सोमनम्बुलिस्ट पर्सन। क्लियर? तो अब ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसी के साथ मैंने आपको बताया था सोमनिलोक्विस्ट पर्सन। तो सोमनिलोक्विस्ट कौन था? जो कि नींदों में बोलता है, बड़बड़ाता है नींदों में। जो आपका लोक्वा वर्ड है ना, जो हमने सोमनिलोक्विस्ट में पढ़ा है, वो भी आपका बहुत जल्दी आगे आने वाला है वर्ड ग्रुप्स के अंदर, या फिर अल्फ़ाबेट एल पे जाके हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है आपका एम्बल। ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, AMB से ही बना है, वॉक करने के सेंस में। देखो बहुत ईजी सा वर्ड है जो हम जनरल लाइफ में यूज़ भी करते हैं। एम्बल अपने आप में पहली चीज़ तो क्या है? एक वर्ब है। और एम्बल का मतलब होता है आपका कहीं पे बिल्कुल रिलैक्स्ड वे में वॉक करना, ठीक है। बिल्कुल फ्री और रिलैक्स्ड वे में कहीं से कहीं घूमना। जनरली आप गार्डन में घूमते हो, पार्क में घूमते हो, नदी के किनारे घूमते हो, तो फ्रीली वॉक करना बिल्कुल रिलैक्स्ड वे में, उसे हम कहते हैं एम्बल करना, ठीक है। तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ? टू वॉक इन अ फ्री या फिर रिलैक्स्ड वे। ठीक है, इन अ फ्री या रिलैक्स्ड वे में। रिलैक्स्ड क्या, रिलैक्स ही लिख सकते हो आप, इन अ फ्री या रिलैक्स्ड वे। चलो ठीक है, ठीक है। एम्बल का मतलब क्या होता है? टू वॉक इन अ फ्री या रिलैक्स्ड वे, बिल्कुल फ्री या रिलैक्स्ड वे में यहाँ से वहाँ फ्रीली घूमना, वॉक करना, उसे हम क्या कहते हैं? एम्बल करना, ठीक है। तो आप बहुत जनरल लाइफ में इसको यूज भी करते हो। अच्छा, इससे रिलेटेड मैं आपको एक सेंटेंस भी बता देता हूँ ताकि आपको ये ध्यान रहेगा, ठीक है। इससे रिलेटेड एक सेंटेंस बताता हूँ मैं आपको। आप ऐसे कह सकते हो कि दे एम्बल्ड along the river bank, along the river bank। क्या लिखा है भाई मैंने? दे एम्बल्ड along the river bank। वो रिवर बैंक, नदी के किनारे एम्बल्ड कर रहे थे, मतलब फ्रीली घूम रहे थे। तो नदी के किनारे एम्बल्ड कर रहे थे, तो एम्ब यानी आपका आना चाहिए माइंड में एम्बल्ड, सॉरी एम्पल्ड लिख दिया मैंने, स्पेलिंग गलत लिख दी, एम्बल्ड, AMBLED, ठीक है। तो एम्ब वर्ड से बना है, एम का मतलब हो गया वॉक करना, तो एम्बल्ड कर रहे थे, वॉक कर रहे थे, तो दे एम्बल्ड मतलब वो वॉक कर रहे थे अलोंग द रिवर बैंक, नदी के किनारे, नदी के किनारे किनारे और फ्रीली हम रिलैक्स्ड वे में घूम रहे थे। तो हमने क्या लिख दिया? दे एम्बल्ड अलोंग द रिवर बैंक। वो नदी के किनारे बिल्कुल आराम से फ्री और रिलैक्स्ड वे में घूम रहे थे। तो याद रहेगा वर्ड एम्बल वर्ब है, और इसका मतलब क्या हो गया? एम्बल्ड करना मतलब टू वॉक इन फ्री और रिलैक्स्ड वे में कहीं से कहीं घूमना। क्लियर? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इजी से वर्ड है, देखो। अब देखो दो इससे और वर्ड बनते हैं, पर इनका मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट आता है, पर ये साथ ही वर्ड है, इन्हीं के साथ है वर्ड, तो मैंने इनको साथ में रख लिया इसलिए। देखो, एक आता है आपका एम्बेसडर, एक होता है एम्बिशियस। अगर मैं एम्बिशियस की बात करूं तो एम्बिशियस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी, या आपकी जो इच्छाएं होती है, महत्वाकांक्षाएं होती है, उसे हम कहते हैं एम्बिशियस, ठीक है। एम्बिशियस क्या होता है आपका?
क्या लिखा है मैंने, हैविंग डिजायर टू बी सक्सेसफुल। सक्सेसफुल बनने की जो इच्छा है आपकी, जो डिजायर है, उसे हम क्या कहते हैं, आपका एम्बिशियस, महत्वाकांक्षाएं। आपकी महत्वाकांक्षा, मुझे सक्सेसफुल बनना है, उस चीज को हम कहते हैं एम्बिशियस। एम्बिशियस यानी महत्वाकांक्षा है। हैविंग डिजायर टू बी सक्सेसफुल, ठीक है। हैविंग डिजायर टू बी रिच, अमीर बनने की जो आपकी होती है, तो एक तरह की डिजायर, जो इच्छा होती है, आपकी महत्वाकांक्षा होती है, उसे हम क्या कहते हैं, एम्बिशियस। OUS एंडिंग है तो एडजेक्टिव है, ध्यान रखना। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो एम्बेसडर, ये भी आपने जनरली, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो आपने बहुत बार सुना है। एम्बेसडर एक तरह का रिप्रेजेंटेटिव होता है। जैसे हम बात करें कि अमेरिका के लिए हमारा इंडिया का एम्बेसडर कौन है, तो एम्बेसडर होता है जो अमेरिका के अंदर कोई भी तरह का फंक्शन या इवेंट है तो उसके अंदर इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इंडिया के बारे में कोई चीज़ बतानी है, यहाँ के बारे में कोई भी जो यहाँ के थ्रू, मतलब जो इवेंट हो रहा है उसमें इंडिया का क्या पार्टिसिपेशन है, क्या रोल है, उसको बताने का जो काम करेगा वो होता है एम्बेसडर। इसे हम कह सकते हैं अ रिप्रेजेंटर। अ रिप्रेजेंटेटर, ठीक है, जो किसी को रिप्रेजेंट करता है उसे हम क्या कहते हैं, आपका एम्बेसडर, ठीक है। जो यहाँ से अदर कंट्री के अंदर आपकी कंट्री के बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे, आपका रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं आपका एम्बेसडर। एम्बिशियस आपकी महत्वाकांक्षा, आपकी इच्छाएं होती है, ठीक है। लास्ट हमने क्या वर्ड पढ़ा, एम्बल। एम्बल वर्ब है, ठीक है, इसका मतलब होता है फ्रीली और रिलैक्स्ड वे में वॉक करना। सोमनम्बुलिस्ट आप लोग पढ़ चुके हो, नींदों में वॉक करने वाला। पेरेम्बुलेटर एक बेबी का कैरेज जिसमें बच्चे को बिठा के घुमाते हैं। एम्बुश करना, किसी को हिडन प्लेस से जाके उसके ऊपर अटैक करना, ठीक है, सरप्राइज करते हुए, उसे हम क्या कहते हैं, एम्बुश करना। चलो समझ में आ गया आपको वर्ड्स, काफ़ी इजी थे, ठीक है, इजी थे। ये वर्ड आपका स्किप हो रहा था इसलिए मैंने इसको कंसीडर करा, क्योंकि इसमें 2-4 वर्ड ऐसे हैं जो कि बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, तो अब आपके माइंड में वो बैठ जाने चाहिए, ठीक है। चलो देखो इजी से वर्ड थे आज, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हमारी जो रहेगी उसमें कोशिश रहेगी हम कुछ वापस प्रैक्टिस के ही क्वेश्चन लेके आएंगे और फिर वापस हम हमारे रूट को कंटिन्यू करना स्टार्ट करेंगे। हम सी तक चल रहे थे, क्रेसी और समथिंग हमने पढ़ा था, उसी सी के रूट को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ समझ में आ रही है। साथ ही साथ तैयारी करनी है, हर क्लास में कहता हूँ मैं, कॉपी पेन साथ में रखो, उन्हीं वर्ड्स को रिपीट करो और उनको अगेन एंड अगेन पढ़ते रहो ताकि आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रहे, ठीक है। चलो आई होप आपको समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, थैंक यू।